अस्सलाम वालेकुम। काहिद टीवी पर खुशामदीद। ड्रामा सीरियल डर खुदा से एपिसोड 28 में आप सभी दोस्त देखेंगे कि यहाँ पर तमकीन के साथ बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। जब शवेज उसके साथ ऊंची आवाज में बात करता है तो तमकीन उसे कहती है कि मुझे इस तरह की बकवास सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। और जैसे तमकीन ये बात करती है तो शहबाज उसके थप्पड़ मार देता है। शवेज उसे कहता है कि अब इस तरह की बकवास सुनने की तुम्हें अब आदत डालनी ही होगी। जैसे ही शहवेज तमकीन को थप्पड़ मारता है तो तमकीन एकदम से चौंक जाती है और अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और शवेज से कहती है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। फिर आगे से शवेज उसे कहता है कि तुम्हें अब आदत डालनी ही होगी, मैं ऐसा ही हूँ और तुम्हारे साथ मैं ऐसा ही करने वाला हूँ आगे भी। अगर मैं बोलता हूँ या जो भी बकवास करता हूँ अब तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा और अगर ये सब कुछ तुम नहीं बर्दाश्त कर सकती और यहाँ से दफा हो जाओ। उसे दिक्का भी दे देता है। लेकिन तमकीन बेचारी को अब बहुत बड़ा झटका लगने वाला है कि जब शवेज उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है। वो जो रजा है वो आफरीन से कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। आगे से आफरीन रजा को कहती है कि तुम्हें पता ना कि अब्बा ने तुम्हें किस भरोसे और इतबार के साथ यहाँ पर रहने के लिए कहा है, तुम उसका भरोसा और इतबार नहीं तोड़ोगे। आगे से रजा भी आफरीन से कहता है कि मुझे पता है और मैं ये सब कुछ जानना चाहता हूँ कि और ये सब कुछ मैं तुम्हें कर कर बताऊंगा कि मैं तुम्हारे अब्बा का भरोसा और इतबार तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उनका इत्तबार और भरोसा जीतने के लिए आया हूँ। और ये भी कहता है कि खास करके मैं तुम्हारी मोहब्बत जीतने के लिए आया हूँ। जैसे ये बात करता है आफरीन एकदम से चौंक जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं आफरीन भी रजा के साथ मोहब्बत करने लगी है और रजा आप अपनी मोहब्बत का आफरीन को एहसास दिलाकर रहेगा और यहाँ पर वो आफरीन के लिए ही आया है। उधर जो तमकीन है वो दूसरे ही दिन शावेज से कहती है कि मुझे अम्मी अब्बू के घर जाना है। उस दिन भी मैं गई थी, बहुत जल्दी वापस आ गई थी। अम्मा अब्बा उदास हो गए थे। आगे थे शवेज तमकीन से कहता है कि अब तुम्हें अपने अम्मा और अब्बा को उदास रहने की आदत डलवानी होगी, तुम वहाँ पर नहीं जाने वाली हो। क्योंकि तमकीन उसे कहती है कि मैं 2-3 दिन के लिए अम्मी अब्बू के घर रहना चाहती हूँ। शवेज उसे जाने की इजाजत नहीं देता है और कहता है कि तुम सिर्फ दिन ही में जा सकती हो लेकिन रात ठहरने की तुम्हें कोई इजाजत नहीं दूंगा। आगे से तमकीन कहती है कि मैं उदास हो रही हूँ। फिर शवेज उसे कहता है कि अगर तुम उदास हो रही हो तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ, हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ, मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। और ये भी कहता है कि जिस तरह मैंने दूसरी शादी की इसी तरह से मैं तीसरी शादी भी कर लूंगा और फिर तुम खुश रहना। जैसे मेरी पहले वाली बीवी तड़प रही है इसी तरह से तुम भी तड़पते रहना। फिर तमकीन को बहुत बुरा लगता है और कहती है कि मैंने शहवेज को जैसा समझा था ये बिल्कुल भी वैसा नहीं निकला है, ये तो मुझे कैद करके रख रहा है, मुझ पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा रहा है जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लेकिन दोस्तों आप सभी दोस्तों को क्या लगता है कि क्या तमकीन के साथ जो कुछ भी हो रहा है क्या वो बिल्कुल अच्छा हो रहा है? क्योंकि उसने अपनी बहन और अपने घर वालों को बहुत ज्यादा अक्कड़ दिखाई थी। अब उसको उसकी टक्कर वाला आदमी मिल चुका है जो उसकी टक्कर को तोड़ सकता है और तोड़ रहा भी है। लेकिन दोस्तों आप सभी दोस्तों को कैसा लगा कि तमकीन के साथ वही हो रहा है जो उसने पहले किया था? क्या यह ठीक है या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर इज़हार कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सब दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा, उसका फायदा ये होता है फीचर में वीडियो डालेंगे वो आप तक जल्द पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।